गाइस, मैं हूं विक्की सीमार और आप देख रहे हैं द विक्की सीमार। और आज हम इस वीडियो में एमसीयू के टॉप 10 इवेंट्स को रैंक करेंगे। इस लिस्ट में कुछ हिस्टोरिकल, एपिक और सैडेस्ट इवेंट भी होंगे, जिनमें से कुछ को आपने मूवी में एक्सेप्ट किया होगा और कुछ आपके एक्सपेक्टेशन से बढ़कर निकले होंगे। और इन्हीं कुछ जबरदस्त मूवमेंट से मूवी हमारी फेवरेट भी बनती है और यही फेवरेट सीन हमें थिएटर में अपनी सीट से उठकर सीटी मारने पर मजबूर कर देते हैं। तो खैर, आपकी सीटियों की कदर करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, फिल गोल्सन डेथ। जब भी दो सुपर पावर वाले लोग आपस में पहली बार मिलते हैं तो उनमें हमेशा तकरार ही होती है, और यही हुआ जब 2012 में हमारे सुपर हीरो आपस में मिले। ऊपर से बाकी बची कमी को माइलस्टोन ने पूरा कर दिया, लेकिन जब लोकी धोखे से फिल गोल्सन को मार देता है तो सभी सुपर हीरो दंग रह जाते हैं, क्योंकि फिल गोल्सन के पास कोई सुपर पावर नहीं थी। फिर भी वो बिना डरे लोकी से भिड़ने चला गया, और फिल गोल्सन की यही बहादुरी और स्पिरिट देखकर सभी अवेंजर दंग रह गई। और फिर अवेंजर को इकट्ठा होने का मोटिवेशन मिला, और उसके बाद अवेंजर असेंबल हुए और लोकी से फिल गोल्सन की डेथ का बदला लिया और अर्थ को भी सेफ रखा। नंबर 9, वांडा डिस्ट्रॉय माइलस्टोन। इन्फिनिटी वॉर से पहले की मूवीज में मार्वल हम फैंस को सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा था कि इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल आइटम कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि एक नॉर्मल वुमन तो इन स्टोन को डायरेक्टली टच भी नहीं कर सकता, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में वांडा मैक्सिमोव ने माइंड स्टोन को एक हाथ से डिस्ट्रॉय कर दिया। इस सीन में सब कुछ एपिक था, चाहे हम बात करें विजन को खुद को सेक्रीफाइस करने की या बात करें वांडा को ओवर पावरफुल दिखाने की, साथ ही मोटी बुद्धि वाला थैनोस जिसने टाइम स्टोन का यूज करके विजन को दोबारा जिंदा करके दोबारा मार दिया और अपना गोल भी पूरा कर गया। नंबर 8, अरीना बैटल। जब एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क क्वीन जेट के साथ गायब हो जाता है तो इस सवाल का जवाब हमें थॉर रैग्नारोक में पता चलता है कि हल्क स्कार नाम के एक प्लेनेट पर है, जहां पर हल्क ग्रैंड मास्टर के लिए दंगल लड़ता है, जिसकी वजह से स्कार प्लेनेट पर हल्क काफी फेमस हो चुका है। फिर थॉर रैग्नारोक के इवेंट होते हैं, जहां थॉर और लोकी भी स्कार प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहां थॉर की मुलाकात और मुकालात हल्क के साथ होती है। दंगल का ये बैटल एमसीयू हिस्ट्री का काफी एपिक सीन में से एक है। अब यहाँ पर हल्क की बच्चों की तरह बात करना हो, लोकी का डरना हो या थॉर का थंडर मोड हो, सब कुछ जबरदस्त था। ऊपर से फ्रेंड फ्रॉम वर्क वाले डायलॉग ने 4 चांद लगा दिए। नंबर 7, कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से पहले हमने एमसीयू में सुपर हीरो के अच्छे टीम अप देखे, लेकिन टोनी स्टार्क की अल्ट्रॉन नाम की गलती की वजह से गवर्नमेंट ने अवेंजर को प्राइवेट से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फैसला किया, लेकिन कैप्टन को ये मंजूर नहीं था, और इसीलिए कैप्टन और आयरन मैन के बीच फाइट होती है। और फाइट जान पर तब बन जाती है जब टोनी को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की हत्या बकी बार्न्स ने की थी। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की फाइट में चाहे गलत कोई भी हो, लेकिन इस फाइट में सबसे ज्यादा फायदा थैनोस को हुआ, क्योंकि इस फाइट से सारे अवेंजर बिखर गए, जिससे थैनोस का मिशन और आसान हो गया। इस मूवी के इवेंट परफेक्ट एग्जांपल है सिनेमैटिक यूनिवर्स में मूवी आपस में कैसे कनेक्ट होती है। नंबर 6, थैनोस फर्स्ट लुक। सुपर हीरो का टीम अप तभी होता है जब कोई वर्ल्ड पर बड़ा खतरा बनकर आता है, और 2012 में बड़ा खतरा लोकी बनकर आया, और लोकी ने अर्थ पर आकर काफी तबाही भी मचाई और ये साबित भी कर दिया कि अर्थ के अलावा भी और सुपर पावर ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है। और इसीलिए द अवेंजर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने थैनोस को देखा। इस पोस्ट क्रेडिट सीन से फैन को ये समझ में आ गया कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरी बात, थैनोस के दिखने से पहले मार्वल एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स में मूवी रिलीज कर रहा था, लेकिन उनके अंदर काफी अच्छा कनेक्शन नहीं बिठ रहा था। लेकिन फेज 2 में इन्फिनिटी स्टोन्स और नए सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिससे मूवीज के बीच का गैप बहुत कम हुआ और ये फील होने लगा कि जैसे कॉमिक्स के पन्नों से हीरो लाइव एक्शन मूवीज में आ रहे हों। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को अच्छी तरह से कनेक्ट करने के लिए ही ये बात दिखाई गई कि थैनोस पहले से ही टोनी स्टार्क और अवेंजर को जानता था। नंबर 5, टाइम हिस्ट। टाइम ट्रेवल किसी भी मूवी में दिखा जाए, उससे मूवी की स्टोरी और मूवी दोनों कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और कुछ हद तक अवेंजर एंड गेम के साथ भी यही हुआ। लेकिन टाइम ट्रेवल की वजह से हमें जो फ्लैशबैक के सीन दिखाई दिए वो सच में जबरदस्त थे। चाहे हम बात करें थॉर के उसकी माँ से मिलने की, कैप्टन के चुप चुप कर पैगी को देखने की, या बात करें हम टोनी को उसके फादर को गले लगाकर थैंक यू बोलने की। ऊपर से हमें यहाँ टीवी शो का जारविस भी दिखा। हालांकि टाइम ट्रेवल से एक्स्ट्रा टाइम लाइन, इवेंट और ऑब्जेक्ट के बीच में काफी छेड़छाड़ हुई, जिसके बारे में हमें फ्यूचर की मूवीज में काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। लेकिन किसी भी फिल्म मेकर के लिए टाइम ट्रेवल को दिखाना काफी चैलेंजिंग होता है। अगर हम बात करें सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जहां पर बहुत सारे कैरेक्टर्स और स्टोरी का कॉम्बिनेशन होता है, वहां पर ये चैलेंज डबल हो जाता है।
नंबर 4 न्यूयॉर्क बैटल। अगर हम बात करें बड़े और हिस्टोरिकल मूवमेंट की तो 2012 के न्यूयॉर्क बैटल का नाम उसमें जरूर आएगा, क्योंकि ये पहली बार था जब अर्थ के लोगों ने ये महसूस किया कि वो यूनिवर्स में सबसे पावरफुल बीइंग नहीं है, बल्कि यूनिवर्स में और भी पावरफुल बीइंग एग्जिस्ट करते हैं जो उनके लिए आगे चलकर खतरा भी बनेंगे। और इसी बैटल की वजह से हमें पहली सुपर हीरो टीम भी मिली, अवेंजर्स। ऊपर से इसी बैटल में हमें एक से बढ़कर एक सीन मिले, चाहे हम बात करें थॉर वर्सेस लोकी की, कैप्टन को पुलिस को आदेश देने की, या हम बात करें हल्क की एंट्री की। यह सब कुछ जबरदस्त था, लेकिन इन सब से भी बढ़कर निकला जब सारे अवेंजर असेंबल हुए और इसके साथ यहाँ पर कैप्टन के सबको अपना अपना टास्क समझाने वाला भी सीन जबरदस्त था। और लास्ट में टोनी स्टार्क का मिसाइल वाला सीन आयरन मैन के कैरेक्टर के बारे में एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इतने सारे सुपर हीरो एक ही फ्रेम में देखना कॉमिक बुक फैन के लिए ड्रीम कम ट्रू था। नंबर 3 थैनोस स्नैप। मार्वल ने 2008 के आयरन मैन से लेकर 2018 की ब्लैक पैंथर तक हम फैंस को काफी एंटरटेन किया। और फिर रिलीज होती है इन्फिनिटी वॉर, जिसमें हमें थैनोस से अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया गया। और फैंस ये देखकर हैरान रह गए कि हमारे अवेंजर एक बैंगन जैसे एलियन का भरता नहीं बना पाए, बल्कि उल्टा थैनोस ने हमारे अवेंजर्स की चटनी बना डाली। वैसे पूरे एमसीयू में हमें सिर्फ यही दिखाया गया कि थैनोस आधी पॉपुलेशन को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता है, और ऐसा हुआ भी जब वकांडा में थोर ने थैनोस की छाती में स्टोन ब्रेकर मारा, लेकिन उसके बावजूद भी थैनोस स्नैप कर अपना मिशन पूरा कर देता है। और ये मूवमेंट बहुत ज्यादा शॉकिंग था। साथ ही इसका इफेक्ट इतना हुआ कि एक गॉड लेवल बीइंग भी डिप्रेस होकर अपनी हेल्थ खो बैठता है। नंबर 2 आयरन मैन स्नैप। अगर मैं आपसे पूछूं कि एमसीयू में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तो 90% लोग टोनी स्टार्क ही बोलेंगे। और ऐसा क्यों भी ना हो, क्योंकि जिसने एमसीयू की शुरुआत की, जिसकी वजह से एमसीयू इतना बिल्ड होकर पाया, वो टोनी स्टार्क का कैरेक्टर है। लेकिन जब अवेंजर एंड गेम में अवेंजर्स टाइम ट्रेवल कर वापस प्रेजेंट में आते हैं, तो 2014 का थैनोस भी प्रेजेंट में आ जाता है और फिर अवेंजर्स के साथ दोबारा स्नैप करने के लिए फाइट करता है। लेकिन जब बैटल फील्ड में थैनोस सब पर भारी पड़ता है और थैनोस के हाथ इन्फिनिटी गॉन्टलेट लग जाता है, तो तब थैनोस स्नैप करने ही वाला होता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का इशारा पाकर टोनी स्टार्क सारे इन्फिनिटी स्टोन थैनोस से लेकर मार्क 85 में लगा लेता है और ऊपर से स्नैप कर देता है। स्टोन की इतनी एनर्जी टोनी स्टार्क नहीं सहन कर पाता और टोनी स्टार्क पेपर की बाहों में अपनी आखिरी सांसें लेता है। वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब कुछ पहले ही देख चुका था। आयरन मैन की डेथ एक फिक्शनल कैरेक्टर की डेथ थी, लेकिन उसके बावजूद भी थिएटर में बैठे लोगों की आंखों में आंसू आ गए। और यही बताता है कि मार्वल हमारा क्यों फेवरेट है और उनकी स्टोरी लाइन, इवेंट्स और मूवीज की प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम इनके साथ कितना कनेक्टेड हैं। नंबर 1 अवेंजर असेंबल। 2012 की द अवेंजर से पहले हमने मल्टीपल सुपर हीरो की मूवी देखनी तो दूर इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन 2012 में हमारे सामने कॉमिक बुक कैरेक्टर्स कॉमिक बुक के पन्नों से बाहर आकर लाइव एक्शन में दिखे। और इस मूवी की सक्सेस ने मूवीज इंडस्ट्री में सिनेमैटिक यूनिवर्स की नई डेफिनेशन हमारे सामने रखी। और फिर अवेंजर एंड गेम में जब 2014 का थैनोस दोबारा अवेंजर्स के सामने खतरा बनकर आया, तो तब डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल की मदद से सभी अवेंजर असेंबल हुए। इस सीन के लिए मार्वल ने 11 सालों की कड़ी मेहनत और सब्र रखा हुआ था। इस सीन की डिटेलिंग उतनी ही शानदार है जितनी इसकी परफेक्ट टाइमिंग है। इस सीन में हम चाहे बात करें ऑन योर लेफ्ट सैम के डायलॉग की, या बात करें एंटमैन के हाथ में पहाड़ जैसे हल्क की, या बात करें कैप्टन के म्योनिर बुलाकर अवेंजर असेंबल बोलने की, इस सीन में सब कुछ परफेक्ट और जबरदस्त था। और शायद इन्हीं की वजह से हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को इतना प्यार करते हैं। अगर एमसीयू की ही बात करें तो इस लेवल की मूवी और इस लेवल का बैटल और इस तरह का टीम अप हमें 2-3 फेज तक नहीं दिखने वाला है। तो गाइस ये थे टॉप 10 बेस्ट इवेंट। ये लिस्ट मैंने ऑडियंस के रिएक्शन, स्टोरी की नीड और अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि आपका फेवरेट इवेंट कौन सा है। सी यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वाचिंग द विकी सीमार।